जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, हम लोग जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे थे। तो साथियों, आज की ये चौथी क्लास है। इसके पहले हमने आपको 3 क्लासें करा दिया है। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर के उनको देख लीजिए। साथियों, हमने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। और साथियों, आपको मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोग का भी एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, तो आप लोग जो है इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको जो है इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो साथियों, हमने इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने जो है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट में, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट में साथियों ये भी बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बताइए इसका आंसर हो जाएगा। इसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है। आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। बताइए क्या होगा आंसर इसका कि कौन सी नदी दोस्तों अरब सागर में नहीं मिलती है। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा महानदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो महानदी है ये अरब सागर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कप क्रिकेट में जो है लगातार 4 शतक लगाने वाला जो पहला क्रिकेटर था वो था कुमार संगकारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है। बताइए जो राज्यसभा है दोस्तों इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा है ये एक प्रकार का उच्च सदन है। ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जो लोकसभा है वो जो है निम्न सदन है। ठीक है। क्या लोकसभा दोस्तों क्या है? निम्न सदन है। तो यहाँ से जो है ये भी आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा निम्न सदन है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोकसभा है वो उसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तब आप लोग लगाइएगा निम्न सदन के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। सही क्या आंसर हो जाएगा इसका कि इनमें से जो है कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो दोस्तों जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है विद्युत के सुचालक नहीं है। ठीक है। बाकी जो एल्युमिनियम है, टंगस्टन है और निकल है ये जो है विद्युत के सुचालक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोहिमा है। क्या है? कोहिमा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड की राजधानी है। यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी किसका संक्षिप्त रूप, मतलब कि किसका संक्षिप्त नाम है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जो आईसीटी है ये किसका संक्षिप्त नाम है। आंसर होगा दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको जो है फुल फॉर्म जो है ये है आईसीटी का। क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से ये आईसीटी का फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को
ट्रैक करने के लिए विकसित जो प्रौद्योगिकी है वो कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सोनार। क्या है? सोनार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनार दोस्तों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा परम 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं। जितना गहरा ज्ञान उतनी ज्यादा समझ। ज्ञान जागरूकता है, समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अनुसार सत्य है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ऑप्शन यहां से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों है जो ज्ञान है और समझ है, ये क्या है? एक दूसरे के पर्याय हैं। ज्ञान और समझ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक हैं। समझ ज्ञान की जगह ले सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान और समझ एक दूसरे के संपूरक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन दोस्तों है गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो मानव श्वसन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? बताइए, जो लॉग इन और जो नाम होता है दोस्तों और पासवर्ड जो होता है, इसका सत्यापन किस लिए किया जाता है? आंसर होगा दोस्तों उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु जो इसका जो है प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो किसकी मुद्रा है? बताइए, तो यूरो है दोस्तों ये किस देश की मुद्रा है? आपसे यहां पर ये पूछा गया है। आंसर दोस्तों है यूरोपीय जोन की। किसकी है? तो दोस्तों जो यूरो है ये यूरोपीय जोन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसको आप लोग याद रखिएगा, यूरोपीय जोन की मुद्रा है। ठीक है, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो इंफ्रारेड किरणें हैं ये क्या हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। क्या है? जो इंफ्रारेड किरणें हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। खजुराहो के जो स्मारक हैं दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश दोस्तों यहाँ पर जो है खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? भाई क्या होगा इसका आंसर जो है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो बांग्लादेश दोस्तों है इसकी थली सीमा जो है ये किसके साथ है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी बीमारी दोस्तों दिल से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों जो डिप्थीरिया नामक बीमारी है ये दिल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए क्या होगा आंसर इसका। नासा का दोस्तों मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या होगा आंसर इसका, कि जो एनजीटी है दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी वाला पेलोड वाला मौसम उपग्रह है दोस्त को कब लॉन्च किया गया था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको जो है कब लॉन्च किया गया था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों जो इनसैट 3D जो है इसको दोस्तों 2013 में लॉन्च किया गया था। कब? तो 2013 में। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या होगा इन साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो त्रिभुज है, त्रिभुज के लिए क्या गलत है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग, यही इसका साथियों गलत आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन सा गलत है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है, सही बात है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है सम्मुख आंतरिक कोणों का योग होता है। कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो तीनों जो है सही हैं। पूछा गया है दोस्तों इसमें विषम मतलब गलत कौन सा है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। को कब आ गया था? तो साथियों आंसर हो जाएगा 1858 में। ठीक है, तो साथियों जो भारत है भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों अगला प्रश्न है आमतौर पर यार्दाता, यानी जो वर्ड साथियों यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ा, जो आमतौर पर वर्णांता कलर जो ब्लाइंडनेस है ये क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका पूछा गया है कि जो आमतौर पर वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है? तो साथियों ये जो है एक आनुवांशिक प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है ये? तो ये एक आनुवांशिक प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? बताइए कि जो है कौन सा इनमें से दोस्तों संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं पांडा, ग्लोबल, रैबिट, आवास्ट और कैस्प की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो रैबिट है दोस्तों ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता की प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में दोस्तों ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो कंपाइलर दोस्तों है ये क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों जो कंपाइलर है ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? बताइए क्या होगा आंसर इसका दोस्तों। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? बताइए आंसर क्या होगा इसका कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जो जनसंख्या घनत्व था दोस्तों ये कितना था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? बताइए क्या होगा आंसर इसका। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जो स्थापना है दोस्तों ये कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो साथियों, जब कार जो है एक मोड़ लेती है तो वह जो है कौन सा बल है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के लिए दौरान जो है किया गया था? तो साथियों आंसर हो जाएगा 1921 से 1927 की अवधि के दौरान दोस्तों दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो साथियों इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर किया जाता है? तो जो बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन दोस्तों जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? साथियों आंसर होगा इसका अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से साथियों इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा आंसर इसका? केंद्र सरकार की नर्सरी जो स्कूल योजना है दोस्तों, ये युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, तो जो युवाओं के मन में पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता पैदा करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार यानी पीत ज्वर दोस्तों ये मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से? मादा मच्छर के दोस्तों काटने से फैलता है पीला बुखार या पीत ज्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश उत्पादन होता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका? जब दूध खट्टा हो जाता है दोस्तों तो इसका जो है लैक्टिक एसिड का दोस्तों उत्पादन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है जब दूध खट्टा हो जाता है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा CSIR। क्या कहा जाता है? CSIR दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष हैं? बताइए क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेट साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो साथियों जो दिल्ली में जंतर मंतर है इसका ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? आंसर हो जाएगा खगोलीय वेधशाला है ये। क्या है ये दोस्तों? जो दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है ये एक प्रकार की खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय जो याकी स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन दोस्तों है सुबह का तारा, शाम का तारा, लाल का ग्रह या नीला ग्रह।
तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो मंगल ग्रह है, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो अर्धसैनिक बल का जो प्रमुख है वो जो है महिला, जिनका नाम है अर्चना रामासुंदरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्चना रामासुंदरम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, तो साथियों आंसर होगा कठोर जल को नरम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वॉशिंग सोडा है दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंध नहीं है? तो साथियों जो ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सा इनमें से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ये तीन ऑप्शन हैं, जी, सोनी और कलर्स, ये टीवी चैनल के नाम हैं। ठीक है, जो साथियों स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक स्क्रीन होती है जिसमें हम लोग को जो है चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो है इनमें से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में दोस्तों जो हार्नबिल त्योहार है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? आंसर होगा वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है दोस्तों, ये जो है बजट घाटा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराते बुद्ध यानी कि जो स्माइलिंग बुद्धा है ये किसके लिए कोड नाम था? तो साथियों ये जो है भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुआ था, तो इसके लिए जो है ये कोड नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसको आप लोग याद रखिएगा। जो मुस्कुराते हुए बुद्धा यानी कि जो स्माइलिंग बुद्धा है ये भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो साथियों आंसर हो जाएगा एक से अधिक जो प्रक्रियाएं होती हैं ये उनको संदर्भित करती है मल्टीटास्किंग प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक प्रक्रिया को ये संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो साथियों जो ये पित्ताशय है ये एक ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो अधिवक्र हैं, जिगर है और जो पीयूष ग्रंथि या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सभी क्या है, ये ग्रंथि है। ठीक है, लेकिन साथियों जो पित्ताशय है ये ग्रंथि नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो साथियों जो रक्ताल्पता है यानी जो एनीमिया है, एनीमिया दोस्तों ये किसकी वजह से होता है? तो साथियों आंसर हो जाएगा आरबीसी की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की कमी के कारण दोस्तों रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जो है किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा वाहनों से होने वाले जो प्रदूषण होता है दोस्तों इसको ये संदर्भित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाहनों से होने वाला प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। संविधान सभा ने दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं।
तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। जो फायरवॉल दोस्तों है, इसके संबंध में विषम का कथन का पता लगाना है, यानी कि कौन सा इनमें से भिन्न है वो इसमें जो है बताना है। तो साथियों, जो फायरवॉल है ये एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, सही है। फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, ये भी सही है। साथियों, जो फायरवॉल है आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि जो फायरवॉल दोस्तों है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। तो साथियों, जो बिजली की मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिजली की मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या होगा आंसर इसका। जो इसरो के दोस्तों पहले अध्यक्ष हैं वो हैं विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल में आयोजित की जाती है। कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में दोस्तों इसको आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथियों, जो नेफ्रोलॉजी है ये गुर्दे के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी गुर्दे के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम है वो है नींबू का पानी। क्या है? नींबू पानी दोस्तों इसका सामान्य नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है? तो साथियों, जो भारतीय खिलाड़ी जो गगन नारंग हैं ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं गगन नारंग। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो साथियों, आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम कथन ज्ञात करें। दो पंक्तियां एक दूसरे पर लंबवत होती हैं यदि वे एक आयत की आसन्न भुजाएं हों, एक समचतुर्भुज का विकर्ण हो, एक वर्ग की आसन्न भुजाएं हों, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा हो। तो साथियों, यहाँ पर पूछा गया है विषम कथन, यानी कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यही जो कथन है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों इसका। ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाने जो खमीर है वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्या काम करता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका। जो आधुनिक आनुवंशिकी दोस्तों है इसका जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को दोस्तों आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुने। तो साथियों बताइए इसमें से कौन सा विषम है। ऑप्शन है साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, इंडस वैली या दामोदर वैली। दोस्तों, जो सिलिकॉन वैली है ये भिन्न है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो दोस्तों इनमें से पूछा गया है कि कौन सा एक एंटीवायरस है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर वेव। क्या है साथियों? जो डॉक्टर वेव है ये एक एंटीवायरस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वेव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जो रेबीज का टीका है दोस्तों, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लुई पास्चर दोस्तों हैं इनको जो है रेबीज के टीके की खोज के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों जो लट्टू का घुमाना एक केंद्राभिमुख बल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लट्टू को घुमाना एक केंद्राभिमुख बल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंटाग्लियो प्रिंटिंग का दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंटाग्लियो प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ओएस, क्या है? मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो साथियों जो मैक ओएस है वो एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्पल के द्वारा जो है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? तो साथियों जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है इसमें के लिए जो है सत्य नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। ये दोस्तों इसका गलत आंसर है, ठीक है, ये चक्रवात की जो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर हो जाएगा फीमर है, ठीक है, कौन सी है? फीमर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जो स्कार्बिक एसिड दोस्तों है ये विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है, तो स्कार्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा कब? 25 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका दोस्तों, पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो किस तापमान पर होता है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों है, इसके लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों जो सौर मंडल है इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका, कि जो भारतीय संविधान दोस्तों है इसका जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ये आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो डेसिबल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है डेसिबल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो साथियों बताइए इसका क्या होगा आंसर? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है दोस्तों ये 1924 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण दोस्तों है 1924 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो साथियों बताइए इसका क्या होगा आंसर, कि कौन सी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी जो पीयूष ग्रंथि है इसको जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? किस गैस को दोस्तों हंसाने वाली गैस कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों बताइए इसका क्या होगा आंसर? जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? साथियों जो विद्युत बल्ब है इसका जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आंसर दोस्तों हो जाएगा 1872 में हुई थी। ठीक है, किसके समय में हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों ये जनगणना हुई थी। ठीक है, 1872 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मंगल ग्रह का दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका
सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो पीलिया रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत को दोस्तों जो पीलिया रोग है ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों इसका। भारत का नेपोलियन है किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त दोस्तों भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों जो रक्तचाप मापने वाले उपकरण का जो नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्फेग्मोमैनोमीटर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी दोस्तों उनका नाम था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। बताइए क्या होगा आंसर इसका दोस्तों। सभी को मालूम होगा, यह आसान प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो साथियों जो महात्मा बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। पूछा गया है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। साथियों जो ऑप्शन दिए हैं कालिदास, पतंजलि, चाणक्य या अश्वघोष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।